Hello students, today we will learn grammar change into negative. I mean sentence को, चाहे वो affirmative sentence है या interrogative sentence है, उसको negative में कैसे change करेंगे. So students, negative में change करने के लिए कुछ rules है. सबसे पहले आपको sentence के बारे में पता होना चाहिए कि sentence का type क्या है. I mean वो sentence present tense का है, past tense का है या future tense का है. तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस की कैसे पहचान करते हैं, पास्ट की कैसे करते हैं और फ्यूचर की कैसे करते हैं. तो इसमें सबसे पहले अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो प्रेजेंट टेंस में हमें प्रेजेंट टेंस की वर्ब के बारे में पता होना चाहिए. प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब यूज की जाती है इज, एम, आर एंड डू, डज, ये यूज की जाती हैं. अगर किसी सेंटेंस में इज आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए, डू आ जाए, डज आ जाए या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो उससे हमें पता चलता है कि वो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. नेक्स्ट अगर हम बात करें पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस की वर्ब की अगर हम बात करेंगे तो पास्ट टेंस में वॉज, वर एंड डिड भी आ जाता है सेंटेंस में. एंड पास्ट टेंस में आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है. एंड इसमें हमें नेक्स्ट है आपका, अगर किसी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड, विल, कैन, आई मीन विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, अगर इस तरीके के वर्ड आ जाते हैं तो उसमें हमें निगेटिव में चेंज करने के लिए बस इन सब में नोट लगाना होता है. इन सब में हमें नोट लगाना होता है. एंड अगर किसी सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाती है, फर्स्ट फॉर्म आ गई वर्ब की, तो उसमें हमें चेक करना होता है कि क्या लगाना है. तो वहां पर हम डू या फिर डज यूज कर सकते हैं. डू या फिर डज. अच्छा, डू कहां पर यूज करते हैं? जहां पर सिंगुलर आ जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट. अगर कहीं पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया तो वहां पर हम यूज करते हैं डज. एंड अगर कहीं पर प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं डू. अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो सिंगल होते हैं, मतलब जिसमें ओनली वन के लिए कहा जाता है, वन पर्सन की बात की जाती है. जस्ट लाइक ही, शी, इट, ये वर्ड आ जाते हैं. और डू प्लूरल, प्लूरल कौन से होते हैं? जस्ट लाइक आई भी हमारा प्लूरल में यूज किया जाता है. आई, वी, यू, दे, ये सब अगर आ जाते हैं तो वो प्लूरल में यूज किया जाता है. तो ऑलवेज ध्यान रखिए कि प्रेजेंट टेंस को जब हम निगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो अगर सिंगुलर होता है तो हमारा इसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज यूज किया जाता है. और अगर प्लूरल होता है तो प्लूरल के साथ डू यूज किया जाता है. एंड आफ्टर दैट नोट लगाया जाता है. डज नॉट, डू नॉट, ही डज नॉट, ही मतलब आई डू नॉट. इस तरीके से आप इनको चेंज करते हैं. एंड अगर पास्ट टेंस की बात करते हैं, आई मीन जो अगर सेकेंड फॉर्म हो तो सेकेंड फॉर्म में डिड नॉट का यूज किया जाता है. इसमें कुछ चेक नहीं करना होता है, कुछ भी आ जाए सब में डिड नॉट लगाया जाता है निगेटिव सेंटेंस में. सो कुछ रूल्स थे, आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे. अभी कुछ और रूल्स आएंगे, बीच बीच में आपको बताता रहूँगा. सो अब सेंटेंस पर आएंगे. फर्स्ट है आई हैव सीन द ताज. तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हैज़, हैव, हैड ये वर्ड आ जाते हैं तो हम इसका निगेटिव में चेंज करने के लिए ओनली नॉट का यूज़ करते हैं. तो इसको हम जब निगेटिव में चेंज करेंगे तो आई हैव नॉट सीन द ताज. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, यू पे योर फीस रेगुलरली. यहां पर हमें पता चल रहा है कि पे कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है. सो पे अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो कैसे चेंज करेंगे? यू, अभी बताया था फर्स्ट फॉर्म अगर होती है तो क्या यूज करते हैं? डू और डज. अब देखेंगे यू कौन सा है? सिंगुलर और प्लूरल. तो प्लूरल है तो क्या आएगा? डू.
निगेटिव में चेंज करेंगे तो यू डू नॉट पे योर फीस रेगुलरली। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है द वुड कटर वॉज कटिंग द ट्री। तो सिंपल सी इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब अगर कहीं पर भी आया तो हमें ओनली नॉट का यूज करना होता है। द वुड कटर was not cutting the tree। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है he came। तो अभी came से पता चल रहा है कि ये come की सेकेंड फॉर्म है। आई मीन come की सेकेंड फॉर्म क्या हुई, came। तो जब came है सेकेंड फॉर्म है, इट्स मीन इस सेंटेंस में हमें क्या यूज करना है निगेटिव बनाते समय, डिड। तो ये बात ध्यान रखेंगे, किसी भी सेंटेंस में अगर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाती है तो वहां पर क्या यूज करते हैं, डिड। एंड ऑलवेज ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट थिंग है जो बता रहा हूं कि कभी भी डिड के साथ सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज नहीं की जाती है। डिड के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है। तो यहां पर हम ही डिड नॉट कम, केम की फर्स्ट फॉर्म कम, हियर यस्टरडे। वैसे भी हमें पता चल रहा है कि यस्टरडे की बात की है, मतलब पास्ट टेंस की बात की है। नेक्स्ट आपका वी वेंट टू कैलकाटा लास्ट मंथ, ये भी लास्ट मंथ की बात कर दी है, मतलब पास्ट टेंस की बात कर दी है। तो बी पास्ट टेंस है तो डिड नॉट, बी डिड नॉट। वेंट की फर्स्ट फॉर्म गो, वी डिड नॉट गो टू कैलकाटा लास्ट मंथ। Next, we beat the thief yesterday. These were also in past tense. So we will use did. We did not beat the thief yesterday. And the next sentence is I go for a morning walk daily. So this sentence shows that go is in first form, go is a first form, and this means it is in present tense. It's mean we will use do or does. So I is plural, and in plural we will use do. So I do not go for a morning walk daily. And the next sentence is he has gone out for dinner. So in first sentence I have already told you that if we have seen have, has, had, then we will use only not after has, have, had. So he has not gone out for dinner. And the next sentence is he laughs too much. Laughs shows the sentence is in present tense because in first form we use s. So it is in present tense, so we will use do or does. So he is singular and we will use does. He does not laugh. इसमें s यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखना है, बिकॉज ये s जो है वो डज में आ चुका है। तो ही डज नॉट लाफ टू मच। एंड नेक्स्ट इज शी ब्रोक हर नेक। ब्रोक सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। सो वी विल यूज शी डिड नॉट ब्रेक। ये बात ध्यान रखना, ऑलवेज कभी भी डिड के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज नहीं की जाती है। डिड के साथ हम ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करेंगे। शी डिड नॉट ब्रेक हर नेक। सो स्टूडेंट सेंटेंस बहुत सिंपल है। आप 11, 12, 13, 14 एंड 15 इन सेंटेंसेस को सेल्फ ट्राई करेंगे। अगर किसी वजह से आपको इन सेंटेंसेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी। एंड टोटल 20 सेंटेंसेस हैं। 20 सेंटेंस में आपका 16, 17, 18, 19, 20 10 सेंटेंस आपको बताए जा चुके हैं।
आप 20 के 20 सेंटेंस ट्राई करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप पता कर लेना। थैंक यू।